पब्लिक का फोन आ रहा है, गांव गांव से लोग कह रहे हैं कि भैया देखिए ओटवा थमन दिले बानी, कहीं हमन कोटवा खराब ना हो जा, ईवीएम बदल ना जा। तो ये जो जनता है, जो गांव का गरीब है, किसान है, नौजवान है, छात्र है, बेरोजगार है, उन सब ने इस सरकार के खिलाफ वोट दिया है। हम उनके जनादेश की रखवाली यहाँ पे कर रहे हैं। आप बताइए, किसान के फसल की रखवाली किसान अपने खेत में कर रहे हैं सांडों से, और उनके दिए गए जनादेश का रखवाली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग करना पड़ रहा है। मौजूद है कि कोई भी ऐसी गड़बड़ियां ना हो कि सरकार, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद मौजूद होकर बड़े अधिकारियों से मीटिंग लेकर और अब दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले आप कल भी देखे हैं कि डीएम अमित शाह ने डीएम साहब और कई डीएमओ को फोन करके और धमकाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थोड़ा सा सहमे हुए हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव के एक एक सिपाही कार्यकर्ता है जो ईंट से ईंट से बजाने का काम करेंगे इस सरकार के। आप कल सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी। हम कल आज विश्वविद्यालय कैंपस में हैं और देख सकते हैं सामने ये जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सारे नेता यहाँ पे मौजूद हैं। कल जब से ईवीएम जमा हुई तब से ये लोग ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में देखा जाए तो जहाँ पे काउंटिंग स्थल है वहाँ पे ईवीएम की लगातार निगरानी की जा रही। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे आप लोग यहाँ कब से मौजूद हैं और क्या आप लोगों को की तैयारियां हैं। हम लोग यहाँ पे जिस दिन वोटिंग हुई है उसके शाम को जब स्ट्रांग रूम में हम लोग के यहाँ बक्से आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग पूरे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पूर्व जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष, ये सब सभी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद रहे। खुद यहाँ के प्रत्याशी जो काजल निषाद जी थी वो भी मौजूद थी और लगातार उनका यहाँ आना जाना लगा हुआ है। और हम लोग भी कार्यकर्ताओं के साथ 24 घंटा अपनी व्यवस्था से यहाँ पर मौजूद है कि कोई भी ऐसी गड़बड़ियां ना हो कि सरकार, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद मौजूद होकर बड़े अधिकारियों से मीटिंग लेकर और अब दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले आप कल भी देखे हैं कि डीएम अमित शाह ने डीएम साहब और कई डीएमओ को फोन करके और धमकाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थोड़ा सा सहमे हुए हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव के एक एक सिपाही कार्यकर्ता है जो ईंट से ईंट से बजाने का काम करेंगे इस सरकार के। आपके पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं कपिल सिब्बल जी ने उन पे चुनाव आयोग से शिकायत भी किया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि आप हमें प्रूफ दीजिए, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग तो खुद बिका हुआ है, कैसे प्रूफ? सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग का साथ दे रहा है, विपक्ष का साथ दे रहा है और कहीं न कहीं ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे तड़ीपार जैसे लोग गृह मंत्री होंगे, देश का दंगा फैलाने वाले प्रधानमंत्री होंगे, तो उस देश में कैसे कायाकल्प होगा, कहाँ से कल्याण होगा? हमारे साथ महानगर के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के आशुतोष जी, क्या लग रहा है किस बात की निगरानी की जा रही है? हम लोग यहाँ जनता के जनादेश की निगरानी कर रहे हैं, जिसके साथ ये जो निवर्तमान सत्ताधारी लोग हैं उसके साथ खिलवाड़ न कर पाए, क्योंकि ये चुनाव जो है लोकतंत्र बनाम तानाशाही का चुनाव था। इंडिया गठबंधन के लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जनता के असली मुद्दों के लिए और मुद्दों पर चुनाव लड़े थे, जिसके आधार पर जनता ने इंडिया गठबंधन को भारी मात्रा में जनादेश किया है। उस जनादेश को रखाने के लिए यह लोग जो है तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिस तरह से जब से सत्ता में है केवल तानाशाह और संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा करके पूरे देश को चलाने का काम किए, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किए। हम लोग, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह लोग सिस्टम का दुरुपयोग करके ईवीएम में झोल न कर पाए और जनता के जनादेश के साथ खिलवाड़ न कर पाए। इसके लिए हम लोगों को निर्देश दिया, जिसके आधार पर हम सभी लोग बड़ी मुस्तैदी से यहाँ लगे हुए हैं ताकि जनता के जनादेश का सम्मान हो सके। क्या लग रहा है आपको, किस बात का अंदेशा है? आप लोग कई दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं। देखिए, अंदेशा आपने देखा होगा संदीप जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जैसे ही वोट पड़ता है ईवीएम का इधर ट्रकों में लाद के जा रहा है, कहीं बसों में लाद के जा रहा है। इन्होंने जनता के बीच में इस बात का विश्वास पैदा कर दिया है। हम लोग ऐसे ही नहीं आए हैं, पब्लिक का फोन आ रहा है, गांव गांव से लोग कह रहे हैं कि भैया देखिए ओटवा थमन दिले बानी, कहीं हमन कोटवा खराब ना हो जा, ईवीएम बदल ना जा। तो ये जो जनता है, जो गाँव का गरीब है, किसान है, नौजवान है, छात्र है, बेरोजगार है, उन सब ने इस सरकार के खिलाफ वोट दिया है। हम उनके जनादेश की रखवाली यहाँ पे कर रहे हैं। आप बताइए, किसान के फसल की रखवाली किसान अपने खेत में कर रहे हैं सांडों से, और उनके दिए गए जनादेश का रखवाली हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग करना पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, क्या लग रहा है आपको कल रिजल्ट आ जाएंगे और आप लोग पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, किस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार नौजवानों का गुस्सा बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, घर परिवार का, महिलाओं का गुस्सा
और सभी किसानों का गुस्सा, जो उनके खेत चर लिए जा रहे हैं, उनको 1.5 गुना 2 गुना दाम नहीं मिला अपने उत्पादन का, ये सारा गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। आपने देखा होगा एक चंडीगढ़ में कैमरे के सामने किस तरीके से एक मेयर के चुनाव को लेकर के इस सरकार ने बेईमानी कराने का काम किया। तो जो सरकार एक मेयर के चुनाव में इतनी बेईमानी कर सकती है, उस देश की सरकार बनाने के लिए अपने बेईमानी की किस हद तक जा सकती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा हमारे सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ये डिसीजन लिया है कि हमारे कार्यकर्ता कल जब तक स्ट्रांग रूम नहीं खुलता है तब तक मुस्तैदी से जमे रहेंगे और अपने वोट की रक्षा करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए हम लोग कल सुबह तक यहाँ जमे रहेंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता शिफ्ट वाइज यहाँ जमे रहेंगे और हम लोग कल जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा गोरखपुर मंडल की सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मतगणना निष्पक्ष ढंग से नहीं हो पाएगी? देखिए, हम मतगणना निष्पक्ष ढंग से हम कोई शक किसी पर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद रहेंगे कि मतगणना को निष्पक्ष ढंग से ही कराया जाए। ये प्रशासन के ऊपर हम लोग का पूरा दबाव रहेगा और निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता इसमें सफल होंगे। तो मतगणना के पूर्व देखा जाए, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो विश्वविद्यालय के कैंपस में मौजूद है और मतगणना से लेके उसके पहले जो भी समय हो रहा है विश्वविद्यालय कैंपस में गुजारा है। इनका साफ कहना है कि कहीं किसी बात की अनहोनी न हो जाए, क्योंकि लगातार अभी कुछ नेताओं ने कहा कि मेयर के चुनाव में देखने को मिला था कि किस तरह से कैमरे के सामने किस तरह से कार्य किए गए थे, उसका अंदेशा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को सता रहा है।